Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Ease Your Talk. You're watching Opinion with Neha Nair. तो होली अभी अभी गई है एंड मैनी ऑफ अस नो द स्टोरी ऑफ होली। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि होली की स्टोरी से एक्चुअली एज अ यंग जनरेशन हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात ऐसी है कि हिस्ट्री में एक डेमन था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। एक बार की बात है जब वो आराधना करने के लिए लॉर्ड ब्रह्मा की आराधना करने के लिए, क्योंकि उसे कुछ वरदान चाहिए था, तो आराधना करने के लिए जब वो गया, तो क्योंकि वो एक डेमन था और असुरों का एक तरह से राजा था, इसीलिए लॉर्ड इंद्र ने उस टाइम पे जब वो आराधना करने गया था, उसके राज्य को, क्योंकि वो, जैसे मैंने भी बताया, असुरों का राजा था, उसके राज्य को एक तरह से अटैक किया। और उसी बीच उसकी जो वाइफ थी, जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो उसे भी कैप्टिवेट कर लिया। जब लॉर्ड इंद्र बाकी देवताओं के साथ उसे लेकर जा रहे थे, उनकी वाइफ को, हिरण्यकश्यप की, तो इसी बीच लॉर्ड नारद जो थे वो उन्हें मिले कि आप कहाँ पे उन्हें लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राक्षस हैं और जो इनका आने वाला बेबी होगा वो भी एक तरह से डेमन ही होगा, तो इसीलिए मैंने कैप्टिवेट किया हुआ है इनको। तो लेकिन लॉर्ड नारद जो थे, उनकी जो इंट्यूशन थी कि वो जो बेबी होगा, जो बड़ा होके एक तरह से ही विल बी अ विष्णु भक्त, इसीलिए इनको छोड़ दें, इनको कैप्टिवेट ना करें। तो ये ऐसा बोलकर जो लॉर्ड नारद थे, तो उनकी वाइफ को, हिरण्यकश्यप की वाइफ को अपने साथ एक आश्रम में ले गए। वहाँ पे विद द एन्चेंटिंग ऑफ मंत्रास और जो डिवाइन इफेक्ट था आश्रम का, तो वो जो इफेक्ट था वो बेबी पर भी पड़ा और वो बड़ा होके प्रहलाद के रूप में, मतलब प्रहलाद था उस बेबी का नाम, वो विष्णु का भक्त बन गए। आई थिंक इस चीज से हम ये चीज भी सीख सकते हैं कि no matter what environment you are born into, if you want something wholeheartedly positive in terms of better friendships, in terms of better education, in terms of better environment, and in terms of anything, you have to think about it wholeheartedly. Automatically, your path is clarified in that particular direction. अब क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उसे कोई मार ना सके, वो एक तरह से इमॉर्टल हो गया था, तो इसीलिए वो चाहता था कि उसके जो राज्य है, उसके जो सारे लोग हैं, सारे जो सिटीजन्स हैं, वो उसी की पूजा करें इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग द रियल गॉड। लेकिन उसका जो खुद का बेटा था प्रहलाद, वो एक डिवाइन एनवायरनमेंट में ही पला बड़ा था और वो एक डिवाइन चाइल्ड था एक तरह से। instead of worshipping his father as instructed by Hiranyakashipu, he used to worship Lord Vishnu, जो कि रियल गॉड थे। काफी कोशिशों के बाद भी प्रहलाद जो है इस बात को नहीं माना कि वो पूजा जो है वो अपने फादर की करे, हिरण्यकश्यपु की करे। एट द एंड हिरण्यकश्यपु ने डिसाइड करा कि वो अपने ही बेटे को मार देगा। मतलब मुझे ये सोच के एक तरह से बहुत हैरानी हो रही है कि एक तरफ तो हिरण्यकश्यप चाहता था कि जो उसके जो सारे स्टेट के जो सारे सिटीजन्स हैं वो उसकी पूजा करें, और वो एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा था उनके लिए अपने ही बेटे को मार के। मतलब आज के टाइम में भी अगर हम देखा जाए तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ना हम पेशेंस दिखा रहे हैं, ना हम वर्क हार्ड कर रहे हैं, ना हम सही बोल रहे हैं एक तरह से, तो हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमें भी नहीं पता। आई थिंक ये वैसे ही हो गया। तो इस चीज़ से हम ये सीख सकते हैं कि सही डायरेक्शन में अगर हम चलें तो ही जो है हमारा कोई भी गोल अचीव हो सकता है। अब आगे होता ये है कि जो प्रहलाद की जो बुआ जी होती हैं, मतलब कि हिरण्यकश्यप की जो सिस्टर होती हैं, वो भी इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हिम, उसके साथ छोटे से बच्चे को मारने का प्लान उनके साथ बना लेती हैं। राइट, तो बेसिकली बुआ जी को प्रहलाद को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। होलिका था प्रहलाद की बुआ का नाम, उनको भी ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था। तो बेसिकली ये जो डेमन लोग थे पहले, वो आराधना कर करके वरदान ले लेते थे देवताओं से,
और मुझे ये नहीं समझ में आता कि देवता लोग इतने वरदान देते क्यों थे डेमन्स को, जबकि पता है उन्होंने सब कुछ नेगेटिव ही करना है। बट इसमें भी आई थिंक जो डिप्लोमेसी हम सीख सकते हैं ब्रह्मा जी से स्पेशली इस सिनेरियो में, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इस वरदान में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। तो देखते हैं आगे की स्टोरी। तो उन्होंने बेसिकली ये प्लान बनाया कि जो होलिका है, मतलब प्रहलाद की बुआ है, वो अपनी गोदी में प्रहलाद को लेकर बैठ जाएंगी। और क्योंकि उन्हें वरदान था कि वो जल नहीं सकती थी आग से, इसलिए वो तो जलेंगी नहीं, लेकिन जो छोटा बच्चा है बेचारा, वो जल जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं क्या हुआ, कि प्रहलाद जो है वो जल नहीं पाया, लेकिन होलिका जल के राख हो गई। और इसी को सेलिब्रेट करते हुए गुड ओवर इविल, जो होलिका दहन का फेस्टिवल हम सब जानते हैं कि मनाया जाता है। सो बेसिकली जो मैंने ट्विस्ट की बात की थी, वो ट्विस्ट यही था कि ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए ये कंडीशन रखी थी कि अगर होलिका जो है वो सही चीज के लिए इसका यूज करेंगी, किसी को हेल्प करने के लिए, तभी वो आग से ना चलने का जो वरदान था वो पूरा होगा, नहीं तो उन्हीं को नुकसान करेगा। सो आई गेस हम इस चीज से ये सीख सकते हैं कि अगर प्यार से फोर्सफुली आपको कोई भी XYZ बात मनवाना चाह रहा है, जो आपको दिख रहा है कि वो नेगेटिव भी जा सकती है, तो आप एक सेंट्रल पॉइंट रखें, ताकि अगर कोई बात नेगेटिव चली जाए तो सिचुएशन संभल जाए। जैसे मैं तो बोलूंगी कि इस चीज से और इस बात से हम बहुत ये चीज सीख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक तरह से बहुत ही एक डिप्लोमेट की तरह काम किया है, क्योंकि उन्हें पता था जो वो वरदान दे रहे हैं वो डेमन्स ही हैं। राइट, सो ये मुश्किल है कि उनका दिमाग सही डायरेक्शन में चलेगा, किसी को नुकसान देने के लिए ही चलेगा। सो एक तरह से वो वरदान होलिका का एंड करने के लिए ही था, क्योंकि कोइंसिडेंटली जो उसने एक तरह से ईगो में आके ये वरदान लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊं, कि मुझे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, अगर मैं किसी का भी नुकसान ही क्यों ना करूं। सो वो ही चीज़ उसके एंड का रीज़न बन गई। यही हम इससे सीख सकते हैं कि अगर हम किसी का नेगेटिव करने जाते हैं, तो नेगेटिविटी हमें ही कहीं ना कहीं ले डूबती है। ये बहुत बड़ी सीख है आई थिंक हम सबके लिए। सो होलिका दहन की ये जो स्टोरी है हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज इस डिस्कशन में आई थिंक हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत इंस्पिरेशन मिली है हमें। सो ये था इस टॉपिक के बारे में मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share this video and subscribe to our channel. Till then, stay safe, take care, and goodbye.